Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today I will teach in standard 11 the main book Hornbill, chapter number 2. The name of the chapter is We Were Not Afraid to Die If We Can All Be Together. ये जो लेसन है लास्ट लेक्चर आई हैव completed. Now let's see some question answer. So first question, list the steps taken by the captain. तो लिस्ट बनाओ वो स्टेप्स यानी कौन कौन से कदम ये कैप्टन ने उठाए कि जिसकी वजह से उन्होंने ये सबको बचाया. तो फर्स्ट है टू प्रोटेक्ट द शिप व्हेन रफ वेदर बिगन. टू प्रोटेक्ट द शिप, जब ये शिप को उनको बचाना था जब रफ वेदर बिगन, तो रफ वेदर की शुरुआत हो गई. गॉर्डन कुक सेट सेल इन 1976. तो ये गॉर्डन कुक ने 1976 में पूरे वर्ल्ड की टूर करने के लिए उन्होंने अपनी शिप निकाली और स्टार्ट की. ही हैड बिल्ड फॉर हिमसेल्फ अ ह्यूज बोट एंड कॉल्ड इट वेव वॉकर. उसने हिमसेल्फ में खुद ही एक बहुत ही बड़ी बोट उसने बनाई और जिसका नाम उसने क्या दिया था, वेव वॉकर. द जर्नी वॉज टू बी 2,55,000 किलोमीटर. ये जर्नी थी वो टोटल 2,55,000 किलोमीटर की थी. ऑन 2 जनवरी 1977, अभी जो 2 जनवरी थी 1977 की बात है, वाइल दे वेर इन द साउथर्न इंडियन ओशियन. तो 2 जनवरी 1977 की बात है जब वो साउथर्न इंडियन ओशियन में थे, अबाउट 3,500 किलोमीटर फ्रॉम केप टाउन. ओके, तो केप टाउन से वो 3,500 किलोमीटर आगे पहुंचे थे. द वेदर सडनली बिकम टेरिबल. और उस टाइम पर जो पूरा वेदर था वो सडनली एकदम टेरिबल बन गया, यानी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गया. द सी बिकेम स्टॉर्मी. जो सी थी वो सडनली स्टॉर्मी उसमें जैसे तूफान आ गया. द शिप वॉज कॉट इन द स्टॉर्मी सी. और ये पूरी शिप थी जैसे वो स्टॉर्मी सी में क्या हो गई, फंस गई, उसमें से बाहर निकलने का नाम नहीं दे रही थी. इट रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव. और हर एक जो वेव आती थी वो वेव के साथ ये जो पूरी शिप थी वो भी क्या होती थी, रोज यानी ऊपर उठना. और जैसे वेव नीचे आए तो बोट भी क्या आ जाए, नीचे आ जाए. यानी हर एक स्टॉर्मी जो वेव्स आती थी उसमें पूरा जो शिप था वो क्या करता था, वेव के साथ उछलता था और फिर वो क्या करता था, वेव वापस आती तो वो नीचे आता था. The captain had taken various steps to protect themselves from the fury of the storm. उसका जो कैप्टन था यहाँ पर राइटर जिसका नाम था गॉर्डन कुक, उसने हर एक टाइप के स्टेप्स अप्लाई किए कि जिसकी वजह से ये जो स्टॉर्मी एक वेव्स, इतनी बड़ी बड़ी जाइंट्स वेव्स आ रही थी और सी में जैसे तूफ़ान आया था, तो उसमें अपने आप को बचा सके. अपने आप को मीन्स नॉट ओनली हिमसेल्फ बट उनके साथ दो जो क्रू मेंबर थे, उसकी वाइफ थी, दो बच्चे थे, ये सबको वो प्रोटेक्ट करने का क्या करता है, ट्राई करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड ड्रॉप्ड डाउन द जिब इन स्मॉल से. तो सबसे पहले उसने क्या किया कि ही ड्रॉप्ड डाउन स्मॉल सेल. तो जो बोट आगे बढ़ती है, जिप का मीनिंग होता है ट्रायंगल क्लोथ्स,
आपने देखा होगा कि पहले के जो शिप थे उसमें क्या होते थे, कपड़े, बड़े बड़े कपड़े लगते थे, और वो जो जीभ है वो क्या करते थे, वो डायरेक्शन डिसाइड करते थे। जैसे जो डायरेक्शन में हवा आ रही है उस तरह से अगर आपने कपड़ा रखा तो वो हवा की फोर्स की वजह से बोट क्या होती थी, चलती थी। ओके, तो उसने जितने भी जो फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैड ड्रॉप्ड डाउन द जीप, जो जीप थी वो निकाल दी, टू स्लो डाउन द स्पीड, क्योंकि ये जीप की वजह से हवा तेज थी जिसकी वजह से वो शिप बहुत ही स्पीड में चल रही थी। वो जीप उसने निकाल दी कि जिसकी वजह से हवा कैसी हो, हवा वही की वही थी, लेकिन जो ये शिप थी उसकी जो स्पीड थी वो क्या हो गई, स्लो हो गई। ही सिक्योर्ड एवरीथिंग टाइटली विथ रॉप, उसने हर एक चीज़ को टाइटली क्या कर दिया, सिक्योर कर दिया, यानी बांध दिया। हर एक चीज़ को क्या कर दिया, टाइटली बांध दिया। किससे, विथ रॉप। तो रॉप को वजह से, यानी रॉप से उसने हर एक चीज़ को क्या किया, टाइटली बांध दिया। ही अटैक्ड लाइफ लाइन टू द लाइफ राफ्ट्स, तो उसने अपने आप को लाइफ राफ्ट्स के साथ क्या कर दिया, अटैच कर दिया। देन ही मेड एवरीवन टू पुट ऑन देयर ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स, उसके बाद उन्होंने जो उसका ऑयल स्किन और लाइफ जैकेट था उसको क्या किया, पहन लिया। दिस प्रिकॉशनरी मेजर्स लेटर प्रूव टू बी इनसफिशिएंट, उन्होंने अपनी तरफ से जितने भी जो मेजरमेंट करने थे वो किया, लेकिन फिर भी वो लास्ट में ये सब चीज़ कैसी लगी, इनसफिशिएंट, कि ये करने के बाद भी वो शायद अपने आप को बचा सकेंगे नहीं, ऐसा लग रहा था। ओके, चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि टू चेक द फ्लोडिंग ऑफ द वाटर इन द शिप, जब उसे देखा कि उसकी शिप में पानी भर गया है, कि फ्लड की तरह हो गया, पानी इतना हो गया था कि सब चीज़ बहने लगी थी, तो उसने क्या किया, तो एट 6 PM ऑन 2 जनवरी, 6 बजे 2 जनवरी को 1977 ही अपियर्ड दैट द स्टॉर्म हैड काम डाउन। ओके, 6 बजे उसने देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसको लगा कि ये जो स्टॉर्म था वो भी क्या हो गया था, शांत हो गया था। द विंड स्टॉप्ड ब्लोइंग, जो हवा थी वो ब्लो होना बंद हो गई थी। एंड द स्काई ग्रू डार्क, और जो स्काई था वो एकदम डार्क हो गया था। अ रोरिंग साउंड वॉज हर्ड, रोरिंग साउंड, जोरों से आवाज़ सुनाई दे रहा था। अ ह्यूज क्लाउड वॉज सीन क्लोजिंग ऑन द शिप, एक बड़ा क्लाउड था। ओके, कुड वॉज सीन, दिखाई दे रहा था, क्लोजिंग द शिप, यानी पूरी शिप वो जो बड़ा क्लाउड था उसके अंदर जैसे कवर हो गई थी। एक इतना बड़ा क्लाउड्स आया कि पूरी शिप को जैसे अंदर उसने क्या कर दिया था, ढक दिया था, कवर कर दिया था। बट द क्लाउड टर्नेड आउट टू बी अ हुज वेव, लेकिन एक बड़ा वेव आया, लेकिन वो एक्चुअली उसको लगा कि क्लाउड ने पूरे शिप को कवर कर दिया है, लेकिन जब उसने देखा तो वो क्लाउड नहीं था, लेकिन एक बहुत ही बड़ी वेव्स थी। ओके, बाय द टाइम इट अप्रोच्ड द शिप द रोरिंग ट्रांसफर इनटू अ थंडर। ओके, उसके बाद उसने देखा कि ये जो क्लाउड नहीं था लेकिन एक बड़ा वेव्स था, कि जिसकी वजह से वो एक थंडर में ट्रांसफ़र हो गया। द टोरेंट ऑफ वाटर एक्सप्लोडेड ऑन द डेक, जो पानी था वो उछल कर सब कहाँ पर आ गया, डेक पर आ गया। देर वॉज वाटर एवरीवेयर ऑन द शिप, और पूरे शिप में हर एक जगह क्या हो गया, पानी भर गया। इट हैड एंटर द लोअर पार्ट ऑफ द शिप, और वो जो लोअर पार्ट था जहाँ पर पानी नॉर्मली भर जाता है, ऐसी जगह हर एक जगह पानी क्या हो गया, भर गया। द कैप्टन वेंट डाउन, ये जो कैप्टन था वो नीचे गया। ओके, द कैप्टन वेंट डाउन टू फाइंड लेरी एंड हर्ब ट्राइंग टू पंप आउट ऑफ द वाटर। जब वो नीचे गया तो उसने देखा कि जो लेरी और हर्ब से वो लोग ट्राई कर रहे थे कि वो पंप करके पानी को क्या करने का, बाहर निकालने का ट्राई कर रहे थे। ही
plugged the big hole from where the water was gushing in. तो उसने देखा है कि एक बहुत ही बड़ा होल हो गया था जहाँ से बहुत सारा पानी अंदर एंटर हो रहा था। तो वो जगह को उसने क्या किया, प्लग्ड यानी बंद कर दिया। डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द कैबिन। डेब्रिस यानी कचरा, वो कचरा फ्लोट करते करते कहाँ पर आ गया था, कैबिन में आ गया था। और कैबिन में हुआ है इसकी वजह से क्या हुआ, हैड ब्लॉक्ड द हैंड पम्प। ये कचरे की वजह से ये जो हेड पम्प था वो पूरा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। ओनली वन इलेक्ट्रिक पंप वॉज इन वर्किंग ऑर्डर। ओनली एक इलेक्ट्रिक पंप रहा था कि जो अभी भी वर्किंग कंडीशन में था, वर्किंग ऑर्डर में था। बाकी सब चीज़ जैसे क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। ही कनेक्टेड इट टू द आउट पाइप। ही कनेक्टेड इट टू द आउट पाइप एंड इट स्टार्टेड वर्किंग। उसने आउट पाइप के साथ ये जो इलेक्ट्रिक पंप था उसको कनेक्ट किया और वो स्टार्ट हो गया। यानी जो पानी अंदर भरा था वो भी बाहर निकलना क्या किया, उसने स्टार्ट कर दिया। विथ दीज एफर्ट्स ही वॉज एबल टू चेक द फ्लोडिंग ऑफ वाटर इन द शिप। तो ये उसने एफर्ट किया जिसकी वजह से ये जो शिप में ये जिसे फ्लूड आ गया था वो पानी को वो क्या कर सका, बाहर निकाल सका ये शिप से। ओके फ्रेंड्स, तो ये था नेक्स्ट। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि डिस्क्राइब द मेंटल कंडीशन ऑफ द वोयागर्स ऑन जनवरी 4 और 5। तो ये जो वोयाजर्स से कौन कौन थे, राइटर, उसकी वाइफ, 2 क्रू मेंबर थे और 2 लड़के, एक लड़का एक लड़की। तो ये जो वोयाजर्स से उनकी मेंटली कंडीशन क्या थी जनवरी 4 और 5, यानी हमें 4 और 5 में किस तरह से उनको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या उन्होंने सहन किया, उसके बारे में यहाँ पर हमें लिखना है। तो फ्रस्ट्रेशन वॉज रिटर्न इन अ बोल्ड लेटर ऑन द फेस ऑफ द वॉयजर्स। फ्रस्ट्रेशन यानी बहुत ही निराश से, हताश से। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि भाई वो लोग शायद ये जो सिचुएशन है उसमें से बाहर निकल पाएंगे नहीं। सीजलेस एफर्ट्स हैड ब्रॉट वेरी लिटल रिलीफ टू देम। बहुत ही ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी उनको एक बहुत ही छोटी रिलीफ मिली। हार्डवर्क बहुत किया लेकिन जो रिलीफ मिली वो बहुत ही क्या थी, कम थी। तो इतनी ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी उनको जो रिलीफ है बहुत ही कम मिली। बट दे डिड नॉट लूज़ होप। लेकिन उन्होंने अपनी होप जो थी वो उसको लूज़ नहीं की, जो होप थी उसको बनाए रखी। ओके, उनको लग रहा था कि हम डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है उसमें से हम क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे। दे हैड बीन पंपिंग आउट द एक्यूमुलेटेड वाटर फ्रॉम द लास्ट 36 आवर्स। तो दे हैड बीन पंपिंग आउट द, तो उन्होंने पंपिंग आउट किया जितना भी जो पानी था उसको 36 आवर्स तक कंटिन्यूसली उन्होंने पंपिंग से यानी पंप की वजह से वो बाहर की तरफ वो पानी को डालते रहे। अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर वॉज लेफ्ट, स्टिल लेफ्ट। अभी थोड़ा सेंटीमीटर पानी अभी भी वहाँ पर रहा था। बिकॉज ऑन द स्ट्रॉन्ग विंड नो सेल कुड बी पुट ऑन द मेन मास्ट। क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग विंड थी, ओके, वो जो मेन मास्ट था उसको आगे बढ़ने नहीं देती थी। इफ़ दे डिड द प्रेशर कुड फर्दर डैमेज द शिप। अगर वो कुछ प्रेशर करना चाहते हैं तो ये जो शिप है वो और ज़्यादा क्या हो सकती थी, डैमेज हो सकती थी। यानी उन्होंने अभी जैसे प्रेशर देना बंद कर दिया कि जिस तरह से शिप चल रही है इस तरह से उसको क्या करने दो, चलने दो। अगर स्लो चलती है तो स्लो चलने दो। ओके, सो दे होस्टेड ओनली द स्टॉर्म जिब। उन्होंने ओनली जो स्टॉर्म जिब थे उसको फिर से क्या किया, बांध दिया। दे ट्राई टू हेड टूवर्ड द डायरेक्शन ऑफ 2 आइलैंड्स। उन्होंने अपना जो शिप था
उसको ये 2 आइलैंड थे, वो आइलैंड की तरफ उन्होंने क्या कर दिया, घुमा दिया। दैट डे दे हैड देयर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days। उस दिन उन्होंने जैसे 2 दिन के बाद उन्होंने अपना खाना खाया, यानी 2 दिन तक उन्होंने खाना भी नहीं खाया था। होप्स ऑफ सर्वाइवल वेर ऑलमोस्ट नील एज ब्लैक क्लाउड्स बिगेन टू बिल्ड अप। तो उनकी जो होप थी सर्वाइवल की, वो भी एकदम नील हो गई, यानी जीरो हो गई। क्यों? क्योंकि फिर से जो ब्लैक क्लाउड्स से वो फिर से बिल्डअप होना स्टार्ट गए थे उनके शिप के ऊपर से। द विंड बिकम स्टॉर्मी, ये जो विंड थी वो भी एकदम स्टॉर्मी हो गई। एंड द वेव्स रोज हायर, और जो वेव्स थी उसकी हाइट फिर से क्या हो गई, बढ़ने लगी। ये जो वेव्स थी उसकी हाइट फिर से क्या करने लगी, बढ़ने लगी। कब? स्टॉर्मी एंड द वेव्स रोज हाई ऑन January 5th। January 5th को ये जो वेव्स थे उनकी हाइट फिर से क्या होगी, बढ़ने लगी। द सिचुएशन बिकम वर्स्ट, सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गई। द वेदर वॉज टेरिबल, ये जो वेदर था बहुत ही टेरिबल था। फ्रस्ट्रेशन अगेन डोमिनेटेड, उनको इतने फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि उनको लग रहा था कि अभी हम कुछ कर पाएंगे नहीं। गॉर्डन कुक वेंट टू कंफर्ट द चिल्ड्रन, लेकिन फिर भी ये जो गॉर्डन कुक थे वो अपने बच्चों को कंफर्ट करने के लिए, कंफर्ट का मीनिंग होता है कि उसको कंसोल देने के कि भाई आप ठीक हो, आपको कुछ होगा नहीं। इस तरह से अपने बच्चों को कंसोल करने के लिए, कंफर्ट देने के लिए वो वहाँ पर जाता है। जॉन आस्क्ड हिज फादर, लेकिन जो जॉन था, जो उनका लड़का था, तो उसने अपने फादर को पूछा इफ़ दे वे गोइंग टू डाई, क्या पूछा कि क्या हम मरने वाले हैं। ही ट्राई टू एश्योर हिम दैट दे वुड सक्सीड इन देयर एफर्ट्स, उसने अपने बच्चों को जैसे एश्योर करने का ट्राई किया, कन्विंस करने का ट्राई किया कि हम अपने आप को क्या करेंगे, बचा लेंगे, हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे। जॉन टोल्ड हिम इफ़ दे कुड बी टुगेदर दे वेर नो अफ्रेड ऑफ डेथ, लेकिन फिर भी जॉन ने कहा कि अगर हम साथ में हैं, अगर हम साथ में हैं तो मुझे जो डेथ है उसका भी डर नहीं है। लिसन टू वर्ड ऑफ द चाइल्ड गॉर्डन रिमेन करेज, रिगेन करेज। जैसे ये बच्चे का वर्ड्स उसने सुना कि जो गॉर्डन था उसको एक नया उत्साह आ गया। ओके, his determination to fight the storm become stronger, उसकी जो डिटर्मिनेशन थी ये स्टॉर्म के साथ फाइट करने की, वो फिर से स्ट्रॉन्ग हो गई। द फॉलोइंग डे द वेव वॉकर हैड ओवरकम द स्टॉर्म, द फॉलोइंग डे, दूसरे दिन ये जो वेव वॉकर थी, वो वेव वॉकर ये जो स्टॉर्म था उससे ओवरकम, यानी उससे बाहर निकल गई। द विंड हैड इज, वहाँ पर हवा एकदम शांत हो गई थी। होप्स ऑफ सर्वाइवल वेर रिवाइव्ड, फिर से उनको एक जीने की आस जग गई कि भाई अभी हम ये जो स्टॉर्म था उससे हम निकल गए, बाहर निकल गए, तो डेफिनेटली हम अपने आप को क्या करेंगे, बचा लेंगे। तो ऐसे एक फिर से उनके अंदर एक होप क्रिएट हो गई कि फिर से वो अपने आप को क्या करेंगे, बचा लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन अ नरेशन ऑफ इवेंट्स एज इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट, गिव अ सबटाइटल टू ईच सेक्शन। तो डिस्क्राइब द शिफ्ट्स इन नरेशन ऑफ इवेंट्स इंडिकेटेड इन द 3 सेक्शन इन द टेक्स्ट। तो यहाँ पर 3 सेक्शन में हमें पूरा सब टाइटल क्रिएट करना है। जैसे पहले यहाँ 3 सेक्शन दिया, फर्स्ट है प्लानिंग द वॉयज, उन्हें प्लानिंग किया सी में जाने का,
ट्रैवल करने का, द क्रिसमस ट्री और लास्ट में था द स्टॉर्म। ओके, तो ये तीनों चीज़ के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले प्लानिंग द वॉयज, उन्होंने प्लानिंग किया कि भाई पानी के अंदर हमें पूरे वर्ल्ड को क्या करना है, घूमना है। तो गॉर्डन कुक हैड टेकन हिज इंस्पिरेशन ऑफ राउंड द वर्ल्ड voyage from Captain James Cook, who had completed this feat 200 years before। तो ये जो गॉर्डन कुक था उसने सोचा कि भाई जैसे 200 साल पहले जो एक कैप्टन जेम्स कुक था उसने पूरे वर्ल्ड की वॉयज कंप्लीट की थी, तो इस तरह से मैं भी पूरे वर्ल्ड की टूर करूँ। ओके, टूर करना यहाँ पर कौन से, शिप में बैठकर। तो शिप में बैठकर पूरे वर्ल्ड की टूर करने का उसने क्या किया, डिसाइड किया। टू फुलफिल हिज ड्रीम, ये उसका जो ड्रीम था उसको फुलफिल करने के लिए गॉर्डन हैड स्पेंट 16 years ऑन शार्पनिंग हिज सी फियरिंग स्किल। तो उसकी वजह से अपनी जो सी फियरिंग स्किल थी उसको डेवलप करने में, उसको शार्पन करने में उसने 16 years 16 साल क्या किए थे, बिताए थे। ही हैड बिल्ट अ वुडन बोट, उसने एक वुडन बोट बनाई जिसका नाम रखा वेव वॉकर, विच वॉज 23 मीटर्स, यानी ये जो वेव वॉकर थी उसकी जो लंबाई थी वो कितनी थी, 23 मीटर्स थी। वेटिंग 30 टन्स, उसका जो वेट था टोटल वो 30 टन था। ही हैड स्पेंड मंथ्स फिटिंग, उसको फिटिंग करने में बहुत सारे मंथ लग गए थे। एंड टेस्टिंग इट, और उसको टेस्ट भी किया था। टेस्ट करने के लिए उसको शिप को समुद्र में ले गए थे और अलग अलग जहाँ पर बहुत ही टफेस्ट वेदर होता है वहाँ पर उन्होंने टेस्ट भी किया था ये व्हीकल को। इन द रफेस्ट वेदर दे कुड फाइंड, जहाँ जहाँ पर रफेस्ट वेदर मिला वहाँ पर उन्होंने ये बोट को क्या किया था, चेक किया था। दे हैड प्लानेड अ वॉयज विथ वुड लास्ट 3 years एंड कवर्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3,55,000 किलोमीटर। उन्होंने प्लानिंग की कि हम 3 साल तक क्या करेंगे, पानी में रहेंगे और जो टोटल कवरिंग था एरिया 2,55,000 किलोमीटर हम क्या करेंगे, पानी के अंदर सेल करेंगे। ओके, तो ये उन्होंने सोचा था। किसके लिए, पूरे वर्ल्ड टूर करना था, इसके लिए इतना किलोमीटर उसको पानी में क्या करना था, बिताना था। ओके, नाउ सेकंड दिया है द क्रिसमस ट्री। क्रिसमस ट्री बारे में दिया है कि गॉर्डन कुक along with his family and 2 crew members set sail in July 1976 from Plymouth, England। ये जो राइटर था अपना गॉर्डन कुक, वो अपनी फैमिली, 2 बच्चे और 2 क्रू मेंबर के साथ जुलाई 1976 को प्लेमाउथ से यानी इंग्लैंड से वो निकला था। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द जर्नी पास्ड प्लीजेंटली, कि जो पूरी जर्नी थी वो 2 पार्ट में डिवाइड थी। उनका जो फर्स्ट पार्ट था वो तो बहुत ही इजीली पास हो गया था। दे हैड सेल्ड, उन्होंने वो उतना पहले से क्या कर दिया था, सेल्ड कर दिया था। द टाउन टू केप टाउन, सॉरी दे सेल डाउन टू केप टाउन, वो केप टाउन तक पहुंच गए थे। दे वर नाउ एंटरिंग द रफेस्ट सी, केप टाउन तक पहुंच गए लेकिन अभी वो एक रफेस्ट सी में क्या हुए थे, एंटरिंग यानी एंटर हुए थे। इट वॉज साउथर्न इंडियन ओशियन, और ये जो ओशियन था उसका नाम था साउथर्न इंडियन ओशियन। स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, जैसे वो वहाँ पर पहुँचे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विंड, ब्लो यानी ज़ोर से हवा आना, उसको ब्लो बोलते हैं। तो जो ज़ोर से ये विंड ब्लो होना स्टार्ट हो गया। ऑन December 25, 1976 दे वेर 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ केप टाउन। तो December 25 को 1976 को तो दे वेर यानी वो कहाँ पहुँचे थे, 3,500 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द केप टाउन। केप टाउन की ईस्ट की यानी केप टाउन से ईस्ट की तरफ 3,500 किलोमीटर उन्होंने क्या कर दिया था,
क्रॉस कर दिया था। ओके, दे दो द वेदर वॉज बैड, ओके, वेदर बहुत ही क्या था, ख़राब था। दे हैड क्रिसमस ट्री एंड सेलिब्रेटेड क्रिसमस इन अ वंडरफुल वे, तो उन्होंने ये जो क्रिसमस ट्री भी रखी थी और क्रिसमस सेलिब्रेट भी उन्होंने वहाँ पर किया था, और वो भी एक वंडरफुल वे, जनरली जैसे घर पे करते इस तरह से नहीं, कुछ अलग तरीके से उन्होंने ये सेलिब्रेट किया था। नेक्स्ट है थर्ड, द स्टॉर्म। ऑन जनवरी 2 1977 देयर वॉज अ ह्यूज वेव। तो 2 जनवरी थी 1977 की बात है, तो उस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा वेव्स, बहुत ही ह्यूज यानी बहुत ही बड़ी वेव्स आना स्टार्ट हो गया था। दे कुड पुट अप ओनली अ स्मॉल सेल, वो लोग एक छोटी सेल ही कर सकते थे, आगे बड़ी सेल यानी आगे दूर जाना है तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम था। इन फ्रंट ऑफ देयर शिप, उनके शिप के सामने, ओके, दे सिक्योर्ड एवरीथिंग टाइटली विथ रॉप्स, उसने अपने जितना भी सामान था तो उसको एक रस्सी से अच्छी तरह से क्या कर दिया, उन्होंने बांध दिया। एट 6 PM, तो शाम के 6 बजे की बात है, अ ह्यूज वेव हैड हिट द बोट, एक बहुत ही बड़ी वेव्स वो बोट के साथ क्या हुई, हिट यानी टकराना, जोर से टकराई। गॉर्डन कुक वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, ये जो गॉर्डन कुक था वो अचानक एक वेव टकराने की वजह से पूरी जो बोट थी, जो वेव उसका बैलेंस था वो पूरा डिस्टर्ब हो गया। ओके, वो उछल कर बाहर गिर गए। बट हिज लाइफ लाइन पुल्ड हिम बैक टू द बोट, लेकिन उसकी जो लाइफ लाइन थी यानी उसने रस्सी बांध कर खड़ा था, तो बांधने की वजह से वो डूब नहीं गया, लेकिन वो रस्सी की हेल्प करके वो वापस अपने शिप पर आ गया था। ऑन द शिप द वाटर रस्ड इन एवरीवेयर, अभी शिप में जब देखा तो हर एक जगह पानी भर गया था। जब उसने वापस आकर शिप देखा तो पानी हर एक जगह क्या हो गया था, भर गया था। पम्प्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग, जो पम्प्स से जिससे पानी हम खींच कर निकाल देते, लेकिन सब जो पम्प्स से उन लोगों ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। मोर वाटर गॉट एक्यूमुलेटेड, ज़्यादा से ज़्यादा पानी क्या हो रहा था, उसमें भर रहा था। वन इलेक्ट्रिक पंप वॉज इन वर्किंग ऑर्डर, एक इलेक्ट्रिक पंप था वो उसका वर्किंग ऑर्डर में था। गॉर्डन कुक हैड प्लग्ड द होल फ्रॉम वेयर द वाटर गसेस इन, तो गॉर्डन कुक ने क्या किया, जो होल में पानी, जो होल से पानी अंदर आ रहा था उसको प्लग्ड यानी बंद कर दिया, वो जगह को उसने क्या कर दिया, बंद कर दिया, कि जिसकी वजह से पानी वो बोट में नहीं आए, और बोट का जो पानी है उसको किसी भी तरीके से उसको वहाँ से क्या करना था, निकालना था, क्योंकि पानी निकलेगा तभी ये बोट डूबने से बचेगी, वरना पानी भरा रहा बोट आगे नहीं बढ़ेगी और पानी बढ़ता जाएगा तो ये पूरी बोट वो पानी के अंदर क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। तो देयर वॉज नो रिस्पॉन्स टू द रेडियो मैसेज, वहाँ पर उन्होंने रेडियो मैसेज भी भेजे लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। सेंड बाय देम फॉर हेल्प, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ हेल्प के लिए भेजी थी। ऑन जनवरी 6 द वेव वॉकर केम आउट ऑफ द स्टॉर्म, तो 6 जनवरी को ये जो वेव वॉकर थी वो स्टॉर्म में से क्या हुई, बाहर आई, यानी पूरा दिन वो स्टॉर्म में फंसी हुई थी इतने दिन से, भी वो स्टॉर्म में से क्या हुई, बाहर आई। एट 6 PM, 6 बजे शाम को, अ कंप्लीट ऑफलाइन ऑफ द आइलैंड एम्स्टर्डम वॉज सीन बाय देम, तो 6 बजे कम्प्लीटली जो आउटलाइन थी आइलैंड की जिसका नाम था एम्स्टर्डम वॉज सीन बाय होम, सब लोगों ने ये नज़ारा, ये जो एक एल एम्स्टर्डम डैम था तो वो एक वॉल्केनिक रॉक था, वहाँ पर कभी भी उसमें से लावा निकल सकता था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो राइटर है वो बता रहे हैं कि भी उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से उनको जो काम मिला था वो अच्छी तरह से उससे किया। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो लेसन है उसके क्वेश्चन आंसर भी मैंने आप एक्सप्लेन कर दिए। तो अभी आपको एक PDF दी जाएगी, वो PDF में से आपको क्या करना है, होमवर्क करना है। ओके, और ये जो लेसन अगर आपको कोई डाउट है
तो उसके जो वीडियोस है वो संभाल कर रखो और वही के वही वीडियो को आप क्या करो 2-3 बार पढ़ लो। थैंक यू वेरी मच।